भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो रामचंद्राय वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो कृष्णचंद्राय वासुदेवाय नमो कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। थोड़े समय में चलते चलते परीक्षित राजा के पास दो महापुरुष पधारे। उसमें से एक थे शुकदेव जी जो परमहंस थे, और एक थे श्रीमान नारद जी। और दोनों परीक्षित राजा के पास आए। परीक्षित राजा खड़े हुए और सुखदेव जी के चरणों में गिर गए। भगवान, मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा, ये मन को शांत करने का कोई उपाय करिए। प्रभु, मेरे मन में केवल मृत्यु का डर है, ऐसी कुछ कृपा करिए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। परीक्षित राजा ने कहा, भाई मैं बड़ा कोई विद्वान नहीं हूं, मैं कोई ऐसा कोई महापुरुष भी नहीं हूं, परंतु हाँ, मुझे इतना पता है कि केवल जीवन के थाक को, जीवन के कष्ट को दूर करना है तो वो एक ही उपाय है कलयुग में, और वो है भगवान नाम संकीर्तन, वो है भगवत कथा। यदि तुम कथा सुनोगे तो प्रभु आपके मन को शांत कर देगा। यदि आपको और मुझे कहा जाए कि 3 घंटे एक आसन पर बैठना है, बोलो जय श्री कृष्ण, हम नहीं बैठ सकते, पर देखो कथा में बैठते हैं, मन कथा में रहता है, मैं बोलता रहता हूँ, आप सुनते रहते हैं, मन में अनेक विचार आते रहते हैं, पर कम से कम हम 2 घंटा अपनी जगह पर बैठे रहते हैं, क्योंकि ये कथा है, हमको बांध के रखती है। कथा में मन लगा रहता है। 2 घंटे तक हम और कोई नहीं सोचते, केवल भगवान के बारे में सोचते रहते, भगवान की कथाएं सुनते रहते, मतलब कम से कम 2 घंटा हमारा मन भगवान में लग गया। ये एक साधना है, यही एक आसन सिद्धि है। इसलिए नित्य श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथा को निरंतर सुनना चाहिए, और भाग्य में होता है तभी कथा सुनने को मिलती है, बोलो जय श्री कृष्ण। जिसके भाग्य में नहीं उसको कथा नहीं मिलती है। बताता हूँ, कई बार कथा में एक पंडित जी कथा करने गए, और एक सज्जन थे, बड़े पैसे थे, मगर जिंदगी भर पैसा कमाने में गया, अंत समय आया, बड़े वृद्ध बन गए, कान से सुनाई नहीं देता था। और किसी ने कहा, दादाजी कथा करवाइए तो सदगति होगी। और दादाजी ने सोचा चलो कथा करवाते हैं, तो कथा का आयोजन किया, बड़े अच्छे व्यास जी को बुलाया और बड़ी पोथी यात्रा निकाली। सबसे पहले दिन पोथी यात्रा ली और बच्चों ने उसमें फटाके फोड़े, तो कि बच्चे ने दादाजी के पैर के पास में एक जोर से फटाका फोड़ा, और जैसे ही फटाका फूटा दादा के दोनों कान के पर्दे हिल गए, सुनना चला गया। 7 दिन तक एक कथा का शब्द कान में नहीं गया। स्पीकर के पास बैठे, बहुत मेहनत की, कान को दबाया, दवाई डाली, परंतु कुछ हुआ नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण। 7 दिन तक इतना के पैसा खर्चा किया, पर एक शब्द कान में गया नहीं। और 7 दिन पूरा हुआ और फिर से शोभा यात्रा निकली, बच्चे ने जोर से बम फोड़ा और पर्दे ठीक हो गए और फिर सुनना शुरू हो गया। तब दादा को पता चला कि मेरे भाग्य में कथा नहीं थी, भाग्य में होता है वही व्यक्ति इस कथा को सुन सकता है। ये कथा भी बड़ी कृपा में होती है, क्योंकि कई प्रकार के श्रोता बताए हैं ना शास्त्र में। मेरे गुरु जी तो बड़ा सुंदर कहते थे, यदि वक्ता वक्ता तो श्रोता श्रोता, यदि श्रोता श्रोता तो वक्ता वक्ता। यदि श्रोता बहुत अच्छा श्रोता है तो ही वक्ता को अच्छी कथा कहने का मन होता है, बोलो जय श्री कृष्ण। और यदि श्रोता सोता तो वक्ता बकता, कुछ नहीं ठीक कहता, वो फिर बक बक करके कथा पूरी कर देते हैं।
तो कहने का तात्पर्य, यदि प्रेम से श्रवण किया जाए तो मन प्रभु के चरणों में लग जाता है, क्योंकि श्रवण एक भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति हमारे भागवत ने बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। सुनना ये भी भगवान की एक भक्ति है। श्रवण भक्ति बहुत उत्तम मानी गई है। श्रवण भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है, इसलिए भगवान की कथा को सुनना चाहिए। सुनो परीक्षित राजा, मैं आपको भगवान की कथा सुनाऊंगा जिससे आपका मन शांत होगा। एक पत्थर था, उस पत्थर पर सुखदेव जी महाराज बैठ गए। सुखदेव जी की उम्र है केवल 16 साल। बोलो जय श्री कृष्ण। तत्राययो षोडशवार्षिकस्तदा। जब सुखदेव जी परीक्षित के पास आए तो उनकी उम्र 16 साल की थी, और परीक्षित की उम्र तो बहुत बड़ी थी। 16 साल का एक छोटा लड़का इतनी बड़ी उम्र वाले व्यक्ति को, इतने बड़े राजा को, इतने बड़े धनवान व्यक्ति को कथा सुना रहा है, फिर भी उसकी मुक्ति हो गई है। इसका मतलब ये है, कथा सुनाने वाला कैसा है उसमें बहुत सोचना चाहिए नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। वो कोई भी हो, कथा सुनाने वाला छोटा हो बड़ा हो, उम्र उसकी ऐसी हो, उसका वर्ण कैसा हो, वो कहाँ का हो, नहीं सोचना चाहिए। जहां से मिले कथा सुन लेनी चाहिए। छोटे सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को कथा सुनाना से शुरू किया, मंगलाचरण किया और भगवान के एक एक अवतारों की कथा का प्रारंभ किया। कहा, सुनो राजा, ये पूरी सृष्टि में सबसे पहले कुछ नहीं था, केवल एक ओंकार था। उसी ओंकार में से भगवान का प्रागट्य हुआ है। सबसे पहले एक ओंकार से 3 तत्व का जन्म हुआ, एक अकार, एक उकार और एक मकार, जिसको हम ओम कहते हैं। ओंकार में से 3 देव का जन्म हुआ है, जिसको हम त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग नहीं है, वो तीनों देव एक है। ये तीनों देव में कभी भेद नहीं रखना चाहिए। जो ब्रह्मा है वो ही भगवान नारायण है, और जो भगवान नारायण है वो ही भगवान शिव है। समय आने पर वो अलग अलग रूप, अलग अलग वर्ण को धारण करते हैं। सत्वगुणी भगवान नारायण है, रजोगुणी ब्रह्मा है और तमोगुणी भगवान शिव है। और यही परमात्मा के अलग अलग रूप है। भगवान नारायण ने 24 अवतार लिए, परंतु उन 24 अवतारों में से मुख्य भगवान के 10 है, जिसको हम भगवान का दशावतार कहते हैं। इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? भागवत की शुरुआत वहां से हुई। सबसे पहले कुछ नहीं था, एक बिंदु मात्र था, उसमें से ओंकार हुआ, ओंकार में से त्रिदेव हुए। भगवान नारायण ने जब सृष्टि का प्रारंभ करने के बारे में सोचा तो उन्होंने ब्रह्मा जी का रूप लिया, और ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि को बनाया, इसलिए उन्हें रचयिता ब्रह्मा कहते हैं। 3 प्रकार की सृष्टि बनाई, स्वेदज, अंडज और जरायुज। वो बनाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया। उन 10 मानस पुत्रों में से सप्तऋषि भी थे, और उनको तप करने के लिए जंगल में भेज दिया। जितने पुत्र हुए वो सब भगवान का नाम लेने में चले गए, उन्होंने सृष्टि का प्रारंभ आगे नहीं किया। इसलिए भगवान नारायण के पास ब्रह्मा जी गए और कहा, प्रभु इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान नारायण और नारायण के ही शरीर से प्रकट हुई भगवती नारायणी अर्थात महालक्ष्मी देवी, ये दोनों ही ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शतरूपा बनकर प्रकट हुए, जो भगवान का एक अवतार है, मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा दोनों ने यौनज सृष्टि का प्रारंभ किया, मतलब पुरुष और स्त्री के द्वारा संतानोत्पत्ति के द्वारा इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। उन्होंने सबसे पहले 3 कन्याओं को जन्म दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। दुनिया में सबसे पहले कन्या आई है, इसलिए कन्या से संभाल कर रहना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार एक बस में जा रहे थे पति पत्नी, ये कथा सुनने के बाद, और खिड़की में से देख कर बोल रहे थे, वो देखो भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई। ऐसा पतिदेव ने कहा पत्नी को,
देखो क्या सृष्टि है, नदी, तालाब, पर्वत, वृक्ष। पत्नी ने कहा बाहर क्या देख रहे हो, शरीर को ही देखो, कितना सुंदर शरीर भगवान ने बनाया। सब कुछ भगवान ने सोच कर बनाया है। आंखें आगे, बीच में नाक, नीचे मुंह, साइड में कान, सब कितना पास पास में दिया। अब सोचो, ऐसा नहीं होना चाहिए मगर सोचो, खाली खाली ये आंख पीछे होती और ये नाक कान के नीचे होता तो हम पानी पूरी कैसे खाते? वो पानी पूरी वाला पानी पूरी भर के देता तो देने के बाद उसको पीछे ले जाते, उसको दिखाते देखो मसाला ठीक है, और फिर कान के नीचे नाक को सूंघाते, बटाका ताजा है कि बासी है, और मुंह तक आता तो पानी निकल जाता। बोलो जैसे कृष्ण। ये तो सब एक साथ, आंख नाक मुंह देखा, सुना, तुरंत खा लिया। कितना सुंदर भगवान ने शरीर बनाया है, ऐसे सुंदर हाथ बनाए, ऐसी सुंदर आंखें, ऐसा सुंदर पेट, जो खाते हैं पच जाता है। इतना सुंदर भगवान ने सुंदर शरीर बनाया है। पत्नी ने कहा कितना सुंदर शरीर बनाया, ये देखो। पति ने कहा जो भी हो, पहले तो मनुष्य को बनाया, पहले आदमी बना, बाद में औरत आई। कहा था ना ब्रह्मा जी के पहले प्रागट्य हुआ, बाद में ब्रह्माणी, पहले नारायण, फिर नारायणी, पहले महादेव, फिर महादेवी। मतलब पहले पुरुष आया और बाद में स्त्री। बोलो जैसे कृष्ण। पत्नी ने कहा है तो भगवान ने पहले रफ कॉपी निकाली थी, फेयर कॉपी तो बाद में आई है। सबसे पहले पुरुष सृष्टि का प्रारंभ हुआ, परंतु यौनज सृष्टि के द्वारा 3 कन्या का जन्म हुआ। यौनज सृष्टि से स्त्री पहली है, इसलिए स्त्री सर्वश्रेष्ठ मानी गई। स्त्री की तुलना इस विश्व में कोई नहीं कर सकता। 3 कन्याओं का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का लग्न हुआ रुचिक ऋषि से, उनसे यज्ञ और नारायण, यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। प्रसूति नाम की कन्या थी, उनका लग्न हुआ दक्ष प्रजापति से, जिनके द्वारा एक पूरा विश्व बना। बहुत सारे उनके पुत्र, एक लंबी कथा है। और देवहूति नाम की कन्या थी, उसका विवाह हुआ कर्दम ऋषि से, उनके वहां भी अनेक कन्याएं, और आगे जाके कपिल मुनि का जन्म हुआ है, जो कपिल भगवान का एक अवतार है। तो इन्हीं कन्याओं के वंश में भगवान के सभी अवतार आ जाते हैं। बोलो जैसे कृष्ण। और 2 पुत्र में जो प्रियव्रत और उत्तानपाद थे, उसमें से प्रियव्रत और उत्तानपाद के कथा जहां जहां आगे आगे चलती है, तो उसमें ध्रुव और प्रहलाद जी की कथा भी श्रीमद् भागवत में सुनाई गई। ऐसे करते करते परीक्षित राजा के मन को स्थिर कर दिया। सुनो राजा परीक्षित, भगवान नारायण ने सबसे पहला अवतार लिया, मत्स्य अवतार, और पूरी कथा सुना दी। बोलो जैसे कृष्ण। बड़ी लंबी कथा है, सुनो राजा। भगवान नारायण ने एक हिरण्याक्ष को मारने के लिए भी एक अवतार लिया, और उस अवतार का नाम था वराह अवतार। वराह अवतार भगवान का एक अवतार है। समुद्र मंथन जब हुआ तो उस मेरु पर्वत को स्थिर करने के लिए, हमारे सुख को स्थिर करने के लिए भगवान ने एक कच्छपावतार लिया। भगवान कुर्म बनकर आए। ये भगवान का तीसरा अवतार। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान खंबा तोड़ कर आए, और उस अवतार का नाम था नृसिंहावतार। आधा शरीर नर का और मुंह सिंह का, इसलिए उन अवतार को नरहरि अवतार कहते हैं। बड़ा ही दिव्य वर्णन है, परंतु समय नहीं है। बोलो जैसे कृष्ण। एक एक अवतारों की एक एक कथाएं हैं। और बलि राजा के यज्ञ को परिपूर्ण करने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया, जिस अवतार का नाम था वामन अवतार। वामन अवतार, भगवान वामन बनकर आए। 3 पैर पृथ्वी में सब कुछ ले लिया, और 2 पैर पृथ्वी में, एक पग से, एक पैर से संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया, और दूसरा पैर पृथ्वी के गोले पर रख दिया और पृथ्वी को चरणवती बना दिया। कहा अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि ने कहा पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि में निजम। हे भगवान, आपका तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रखिए। और भगवान ने बलि राजा को अजर अमर बना दिया, और उनको भी पाताल के राजा बना दिए। ये भी कथा बड़ी सुंदर है, आगे जाने का मन नहीं करता। बोलो जैसे कृष्ण। बड़ी सुंदर कथा है।
ये पूरा भागवत की कथा हो तो ये सब कह सकते हैं। अब 10वें स्कंद में पहुंचना है, 8:45 बज गया है और 9 बजे कृष्ण को यहाँ लाना है, 15 मिनट है हमारे पास। वामन अवतार की बड़ी सुंदर कथा है। बलि राजा को पाताल में भेज दिया, पाताल का राजा बना दिया। उससे पहले बलि को पूछा गया, बलि मांगो क्या चाहिए? बलि ने कहा, प्रभु ऐसा वरदान दो जो घर से बाहर निकलूं तो भी आपका दर्शन हो और घर के अंदर आऊं तो भी आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा, तथास्तु, मेरा फोटो लगा देना। बोलो जय श्री कृष्ण। बलि ने कहा, प्रभु ऐसा नहीं चलेगा, मुझे तो आप चाहिए, आपका फोटो नहीं। अब हाँ बोल दिया था। भगवान को सिक्योरिटी की नौकरी करनी पड़ी, वहां द्वारपाल बनकर खड़े हो गए बलि के वहां। 6 महीना हो गया, घर वाली परेशान। नारद जी को पूछा, आपके भाई को देखा है, कहाँ गए? 6 महीने हो गए, पता नहीं है। नारद जी ने कहा, वो भगवान तो नौकरी पे लग गए हैं। कहाँ? कौन सी नौकरी? तो के द्वारपाल की, सिक्योरिटी की। अरे बाप रे, अब क्या होगा? कहाँ? तो के बलि राजा के वहां पाताल में। लक्ष्मी ने सोचा, आपको उनको